हरे कृष्णा माय ब्यूटीफुल सोल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक बिना किसी देरी के, क्योंकि आज का टॉपिक तो मतलब इतना हॉट और इतना लंबा है कि इसको शायद एक एक वीडियो में कवर करना मुश्किल होगा। चलिए बढ़ते हैं। पैसा। अब पैसा तो हम सभी को चाहिए होता है और ढेर सारा चाहिए होता है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम उसको अट्रैक्ट कैसे करें। तो यही मतलब पैसों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इसके मैं कुछ कुछ एक पॉइंट्स आपको बताऊंगी। आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली पैसों से रिलेटेड कमी नहीं होगी। कहीं पे भी आपको ज़रूरत होगी उससे उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास में रहेगा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, क्योंकि मैंने जो जो फॉलो किया है और मेरा 2022 अमेजिंगली निकला है, फाइनेंशियली भी और बाकी के तरीक़ों में भी। तो जो मैंने ट्राई किया है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ ये है कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है ना पैसों को लेकर, तो उसके लिए तो बेस्ट ये है कि आप कम से कम 11 दिन तक होपोनोपोनो प्रेयर आप करिए। होपोनोपोनो प्रेयर में क्या होता है, आई एम सॉरी, 4 सेंटेंस होते हैं, उसको आपको बोलना है पैसों को इमेजिन करके या फिर आपके पास जितने भी पैसे हैं उनको लेकर हाथ में, और बड़े प्यार से बड़े फीलिंग के साथ में उनको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैंने तुम्हारा कभी भी अनादर किया है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, ये बेस्ट है, बेस्ट करके देखिए। उसके अलावा कुछ मंत्र वगैरह भी होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, लेकिन आज की जो बेसिक रूल्स है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। दूसरी जो चीज़ है वो है कि पैसों को सही तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। यूँ मोड़ के 3-4 फोल्ड करके या फिर इधर उधर बिखरे पड़े हैं पैसे, बिखरे पड़े हैं मतलब अगर 1 रुपये का सिक्का भी है तो मतलब चिल्लर भी है आपके पास में और इधर उधर आपने डाल रखे हैं, एक जगह पर रखिए, व्यवस्थित रखिए और सीधा करके रखिए नोटों को, है ना। क्योंकि वही है, आप आदर करेंगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और अगर आप उसको बेतरतीबी से उसको रखेंगे और उसका अनादर करेंगे तो डेफिनेटली जहाँ पे अनादर होता है वहाँ पे कौन टिकना चाहता है? कोई नहीं टिकना चाहता। तो ऐसा ना करें, उसको सही तरीके से व्यवस्थित करके रखें। और नेक्स्ट थिंग है, कंजूस कभी भी ना बने। किसी की हेल्प की जहाँ बात आती है वहाँ पे तो कंजूस आपको बनना ही नहीं है। जेन्युइन हेल्प की बात बता रही हूँ मैं, इन्जॉयमेंट के तरीके से नहीं बता रही। जेन्युइन हेल्प की अगर कहीं पे ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको कंजूसी नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि अगर कोई बीमार भी पड़ा है ना तो भी वो बोलेंगे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं करना है। भले आपके पास 100 रुपये भी है ना, आप उतनी भी हेल्प कर सकते हो, आप उतनी भी करिए, लेकिन करिए, दिल से करिए, निस्वार्थ भावना से करिए। ठीक है, तो कंजूसी बिल्कुल करनी ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब कोई गरीब होता है, वो कुछ आपको बेचने के लिए आया हुआ होता है, तो मतलब उसकी इतनी इतनी खाल निकाल लेते हैं ना, इतना उससे बार्गेनिंग करते हैं, इतना बार्गेनिंग करते हैं कि बेचारा हार थक के मतलब चला ही जाता है। क्योंकि बार्गेनिंग अक्सर लोग करते कहाँ हैं, बड़े मॉल्स वगैरह या बड़े जो अच्छी जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे तो उनकी बार्गेनिंग करने की हिम्मत नहीं होती, वहाँ पे नहीं करते। लेकिन जो छोटे मोटे ब्रोकर्स होते हैं, छोटे मोटे रेडी लगाने वाले, ठेले वाले ये होते हैं, गरीब लोग अपने आजीविका के लिए कुछ करते हैं, वहाँ पे वो लोग इतनी बार्गेनिंग करते हैं जिसका कोई हद नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं करें, अनावश्यक ना करें। और मैं तो कहती हूँ बार्गेनिंग आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, आपके पास में इतने पैसे हो कि बार्गेनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि अमीर इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है बार्गेन करने का। तो ये मेंटलिटी तो खैर काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद ही आती है। तो लेकिन फिर भी कंजूस बनना बंद करें। तीसरी चीज़ है, लैक शो कभी ना करें, मतलब पैसे की कमी को कभी भी फील ना करें। आपके पास पैसे नहीं है ठीक है, लेकिन मेंटलिटी आपकी ऐसे बना के रखिए कि मेरा जो काम है वो हो जाता है, ईजी एंड एफर्टलेसली मेरा काम हो जाता है। मैं मुझे जितनी ज़रूरत होती है ना उससे कहीं मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही उससे ज़्यादा ही मेरे पास होता है। थोड़ा सा नहीं, उससे जितनी ज़रूरत है मुझे उससे ज़्यादा ही मेरे पास होता है। तो कभी भी लैक की फीलिंग शो ना करें। और लैक की फीलिंग शो जनरली लोग कैसे करते हैं, मान लीजिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करके भी करते हैं लोग। जैसे कि किसी ने कुछ मांगा तो वो क्या बोलेंगे, मेरे पास तो है ही नहीं यार, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, कहाँ है मेरे पास, तुझे दिख रहा है मेरे पास पैसे, कहाँ है मेरे पास। ऐसे शब्द ना बोले, इसकी जगह पे आप कोई और सफिशिएंट सेंटेंस बोल सकते हैं, कुछ और सफिशिएंट वर्ड्स जो है वो बोल सकते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं बोलना है आपको कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से है। क्योंकि जब आप ये बोलेंगे तो आपके साथ यही घटित होने लग जाएगा। क्योंकि जो शब्द होते हैं ना हमारे, वो इतने मैटर करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो मेंटली होती है हमारे यहाँ पे
विचारधारा वही हमारे शब्दों से निकल कर आती है। और कई बार खैर यहाँ का अलग होता है, यहाँ का अलग होता है, ये भी मैटर करता है और ये भी मैटर करता है। तो प्लीज़ अपने मुंह से ऐसे शब्द ना निकालें जो आपको भारी पड़े। इसकी जगह पे आप कोई और जो वर्ड हैं वो यूज़ ले सकते हैं, लेकिन ये ना बोलेंगे मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो पैसे टिकते ही नहीं है। जब आप यही बोलेंगे तो फिर पैसे टिकेंगे कहाँ से? नहीं टिकेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैंने अपनी फैमिली में देखा है हमेशा से पैसे उनके पास टिके ही नहीं है। पैसे खूब आए हैं, आते थे पैसे खूब, लेकिन वो टिकते नहीं थे, क्योंकि उनके वर्डिंग ही ऐसे थे, उनके रटाए रटाए लाइन हर एक मेंबर की यही थी कि हमारे पास तो पैसे टिकते ही नहीं है। अब टिकेंगे कहाँ से जब आपके सेंटेंस ही डेली वाले यही हैं? तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, आप ऐसी गलती ना करें। दूसरी है, सेविंग्स करें, अनावश्यक खर्चा ना करें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं खर्चा करें। खर्चा वर्ड नहीं यूज़ करना है, इन्वेस्टमेंट यूज़ करना है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नहीं करना है। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे दिल खोल कर करिए, दिल खोल कर। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे नहीं करना है। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार ये तो फालतू की चीज़ें, जैसे कई बार होता है ना घर में हम अनावश्यक चीज़ें उठा कर ले आते हैं, कहीं शॉपिंग करने गए, जो चीज़ हमें काम आ ही नहीं रही उसको हम उठा के ले चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें प्लीज़। तो डेफिनेटली मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने लग जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मनी को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करनी होगी। आपकी खुद की भी एक फ्रिक्वेंसी है। अब वो फ्रिक्वेंसी हाई कैसे होती है? वो आपके खुश होने से होती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश होते हैं, यहाँ पे किसी तरह का प्रेशर नहीं रहता, किसी तरह की एंजाइटी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन कुछ नहीं होता आपके माइंड में। बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं और बिल्कुल हैप्पी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बाहर स्माइल करता रहे इंसान, लेकिन अंदर से बिल्कुल रिलैक्स्ड और हैप्पी है। उस इंसान की फ्रिक्वेंसी क्या है ना, वो हाई लेवल की रहती है। उस टाइम पे वो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहता है ना, वो मैनिफेस्ट बहुत ईजिली होने लग जाती है उसकी। तो प्लीज़ खुश रहें जितना हो सके, और बिल्कुल अच्छा हेल्दी डाइट लें और दिमाग को एकदम तंदुरुस्त रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, और फिर मैनिफेस्टेशन करें। और ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, प्लीज़ आप इसको फॉलो करके देखें। और पैसे से रिलेटेड 2023 आपका इतना अच्छा जाए, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि मतलब आपको ज़रूरत सोचने भर की दे रही हो और उससे डबल होके आपके पास में आए पैसे। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ 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 ट्राई करके देखिएगा ये सभी कुछ। 2023 हम सभी को बेस्ट बनाना है, बहुत बेस्ट बनाना है, बहुत हद से ज़्यादा। तो प्लीज़ ये करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।